आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये देखिए, मेरी बात सुनिए कि दुश्मन के हवाले से मैं आज आपको अमल देने जा रहा हूँ। नसीब, ये दुश्मन जो सा ना, ये जादू करने वाले जो लोग होते हैं ना, तावीज़ात करने वाले, ये मेरी लाइन समझिएगा। इनको ना बड़ा गुरूर होता है, बड़ा तकब्बुर होता है, क्योंकि पहली बात यह है कि पहली फुर्सत में जादू करने वाला, करवाने वाला, जादू पर यकीन करने वाला पहली फुर्सत में वो कुफर में चला जाता है। जब कुफर में जाता है ना बंदा, तो उसके जहन में पहली चीज ये आती है कि मैं जादू के जरिए तो बहुत कुछ कर सकता हूं, नसीब भी बांध सकता हूं मैं पहली फुर्सत में। जबकि आप देख लें कि अगर जादूगरों के पास इतनी ताकत हो तो अब पूरी दुनिया को गुलाम बना ले। जिस गांव में जादूगर रहता है वो तो पूरा गुलाम कर ले गांव को। जिस टाउन में रहता है, जिस शहर में रहता है, वो एक जादूगर जादू के जरिए, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुक्कलात है। आप बिस्मिल्लाह के आमिल बन जाए, दुनिया के तमाम काम आप इससे ले सकते हैं। दुश्मन आपका नसीब कैसे बांध सकता है जिसे, ठीक है ना जी। तो ये आप जहन से निकाल दे। अक्सर लोग ना मुझे फोन करते तो कहते हैं साडा इंजे जो नसीब भी बन देता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये जहन से आप निकाल दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपको इस लेवल पे जादू कर रहा है, जारी बात है उसकी तैयारी कितनी है। फिर कोई आमिल है, आपका रिश्तेदार उसके पास जाता है, 10-20 हजार दे के आप पे करवाता है, तो अब उसकी तैयारी कितनी है। उसने बकायदा चिल्ला किया, अमल किया, पढ़ाई की, मुक्कलात बुलाए, उनको आपकी तरफ भेजा। आपके पास कितनी तैयारी है जो आप उनको वापस भेज रहे हैं। ठीक है, मैंने जो पिछली वीडियोस अपलोड की है उसके अंदर मैंने बताया रजत और आसार के बारे में कि आसार कैसे तोड़ा जाता है, ख़त्म किया जाता है। रजत और आसार ख़त्म करने का तरीका ये मैंने अभी कल ही अपलोड की है, तो आप देख लें। इससे नीचे वाली जो वीडियो है तो उसमें 8-9 मिनट की है, देख लें आप। अब आप ये समझिएगा कि आसार आपने अपना लगाना है और अगले का तोड़ना है और अपने को मजबूत करना है। ये सारी चीजें उसमें बताइए, देखा करें वीडियोस जोन सी अपलोड करते हैं 30-40 मिनट, उसमें आसार रजत पे बात होती है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट बात करूँ। इंशाअल्लाह अजीज आपको कामयाबी मिलेगी। और दुश्मन जो होते हैं ना जी, वो समझते हैं कि हम जोन सा ना जी अपने दुश्मन को सियासी मार दे के, अकल की, दिमाग की मार दे के, अपने दिमाग की शैतानियत और शरारतों की मार दे के हम अपने दुश्मन को दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर करते हैं। और कई लोग कहते हैं जी कि जब से हमारा ये फलां बंदा दुश्मन बना है ना जी, इसका सियासी बड़ा तल्लक है, इसका अदालतों में बड़ा तल्लक है, इसका पुलिस में बड़ा तल्लक है, इसका फलां बड़ा तल्लक है, तो ये उस ताल्लुक की बेस पे हमें जलील कर रहा है। कुछ कहते हैं जादू के लोग सताए हुए, कुछ ताकतवर लोगों के सताए हुए, तो या कुछ किसी के पास राज है वो ब्लैकमेल करता है। तो आपने परेशानी जो आपको दर बदर ठोकरे खिलवाने के लिए आपके साथ जैसे भी तावीज़ात के जरिए या अपने दिमाग की शरारत के जरिए या अपनी ताकत के बलबूते पे आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे दुश्मनों के लिए दर्दनाक अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के लिए अंजाम रखा है। और ये अंजाम आप इस दुनिया में देखेंगे। आपने सिर्फ ये अमल करना है, और ये अमल की पावर इतनी है सर कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, किसी भी शहर में, तो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के अमल करेंगे, दुश्मन आपका कहीं दूसरे मुल्क में भी है ना, बैरून मुमालिक में से किसी शहर में है, किसी मुल्क में है, तो आपने परेशान नहीं होना। वहां पर उसे पता चलेगा कि वाकई किसी ने मेरी काट की और पलट की है और मेरी जुबाबंदी की है। चाहे वो आपका दुश्मन आपके घर के अंदर मौजूद है, घर के बाहर मौजूद है, ये नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नीयत किस लेवल की है। जिस लेवल की आप नीयत करते हैं उसी लेवल का आपको फायदा हासिल होता है। नीयत पहले नहीं करनी, कब करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। शराइत में से इस अमल की जो शराइत है वो ये है कि हसार इसका बहुत ज़रूरी है। हसार आपने लाजमी लगाना है, और इस अमल के लिए आप जो है वो दुरूद इब्राहिम का हसार लगाएं। यही मैं आपसे अक्सर कहता हूँ। ज़्यादातर अगर आयतल कुर्सी का हो, या कोई अमल होते हैं जिनके लिए आयतल कुर्सी का आसार लगाना होता है, या कोई और आसार है सूरह इखलास का या चारों कुल का या फिर सूरह फातिहा का, तो वो मैं बता देता हूँ। लेकिन इसके लिए आपने दुरूद इब्राहिम का आसार लगाना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना आसार कर लें। आसार करने के बाद कोशिश करें उस आसार में आप अपना, ये ज़हनी तौर पर आ होता है, लहदा नहीं करना होता, बस एक दफ़ा ही आपने तसव्वुर में इस तरह हाथ घुमाना है और अपना आसार करके फिर आपने तसव्वुर में, ज़हन में आपने अपने बच्चों को, फैमिली को घर में ले आए, उनका भी आसार कर लें।
ये ज़हन की सारी गेम है, दिमाग की गेम है। तो अब सर आपने क्या करना है, यहाँ पे समझने वाली बात सर ये है कि जैसे ही आप अमल के लिए बैठेंगे, आपकी पूरी तवज्जो अमल की तरफ होनी चाहिए, ना कि दुश्मन की तरफ। दुश्मन की तरफ आपने अपनी सोच भी नहीं लेके जानी, उसका नाम भी नहीं लेना, आपने सिर्फ अमल के लिए बैठ जाना है। और इस अमल के लिए ज़रूरी ये है कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अमल के लिए आपका जिस्म का पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग नापाकी की हालत में अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, और उनको इजाज़त देने वाले बंदे जो है वो आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन, आपके रहबर और रहनुमा नहीं है। ये बात ज़हन में बिठा लें, क्योंकि अमलियात की दुनिया के अंदर ये कानून है कि पलीती की हालत में जौन सा है आप कोई भी अमल कर लें, उसमें शैतानी मौक्कलात को ताकत ज़्यादा मिलती है। रूहानी मौक्कलात तो आएंगे ही नहीं ना, ये तो आप ज़हन से निकाल दें, आप सोच से निकाल दें कि आप रूहानी अमल कर रहे हैं और पलीती की हालत में कर रहे हैं, मर्द है या ख़वातीन है, तो इस अमल को सब कर सकते हैं ना। तो अब पलीती की हालत में अगर कोई भी बहन या भाई जसारत करता है, जुर्रत करता है कोई भी रूहानी अमल का, तो समझ लीजिए कि वो अपने साथ बहुत बड़ी रजत कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। अगले को कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ नुकसान होगा। ये बात ज़हन में बिठा ले। फायदा हो सकता है किसी हद तक, शैतानी अमलियात आपको खुश करने के लिए एक काम आपका सीधा करते हैं, तो फिर 10 काम और बिगाड़ देते हैं। इसे रजत कहते हैं। अब रजत में मैंने बहुत सारे वीडियोस वजाहत के साथ बनाई हैं, तो मैं इस टॉपिक पे अब बात भी नहीं ज्यादा करना चाहता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस अमल को जिसने भी करना है, मुसलसल आपने इसको 7 रातें करना है। ईशा के बाद आप करें, 7 रातें आप मुसलसल इस अमल को करें, और किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो कोशिश कीजिए कि पीर की रात को ना शुरू करें, क्योंकि आगे मंगल शुरू हो जाता है। पीर की रात को ना करें, मंगल का दिन गुजार के रात को आप अमल कर ले तो आप बुध की रात में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने एहतियात करनी है। इतवार की रात को कर ले, आगे पीर आ जाएगा। 7 रातें आपने ईशा के बाद इस अमल को करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने असार लगा लिया अपना। असार लगाने, दूध इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ के असार लगा लें। असार लगाने के बाद आपने जौन सा है अमल के लिए बैठ जाना है। अब आपने अमल करना है, अमल के बाद नियत करनी है। वो नियत कैसे करनी है ये समझिएगा। आपने सूरह फील पढ़नी है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बगैर। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरम अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। ये सूरह फील आपने पढ़नी। कुरान पाक के आखिरी सिपारे में एक छोटी सी सूरह मुबारक है, 30वें सिपारे में। अब आपने सूरह फील पढ़ के आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ, मैंने इस अमल को जिस मकसद जिस हाजत के लिए, वो जो आपका मकसद है वो बयान करें कि दुश्मन के साथ ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है। उसके बाद आपने नियत करनी है। नियत करके आपने लास्ट में फिर असार करना और दुआ मांगनी है। ये मुसलसल 7 रातें अमल करने से आपका दुश्मन दुनिया के किसी कोने में भी है, एक तो आपको दुश्मन से निजात मिलेगी, हिफाजत मिलेगी, और उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।